गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12th की 7th पोएम है बेटा हमारी बादल राग, जिनके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका फर्स्ट पैराग्राफ की व्याख्या करते हैं हम। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर, निर्दय विप्लव की प्लावित माया। सबसे पहले हम इसका प्रसंग लिखते हैं। प्रसंग इसका सबसे पहले हम संकेत लिखेंगे। 2 शब्द पहले के 2 लास्ट के बीच में डॉट लगा के इसके बाद प्रसंग है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित बादल राग नामक कविता से ली गई हैं। इसमें इसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इन्होंने इन पंक्तियों में बादलों के क्रांति रूप में धरती से शोषण समाप्त कर शोषित वर्ग के जन सामान्य को नया जीवन प्रदान करने का प्रयास किया है। ठीक है, ये हमने सबसे पहले प्रसंग लिखना है। इसके बाद में हमने इसकी व्याख्या करनी है। व्याख्या में क्या लिखेंगे? तीर्ति है, तीर्ति यानी कि तैरना, समीर हवा पवन, सागर यानी कि समीर सागर वायु रूपी जो सागर होता है। इसमें इसके कवि ने क्या कहा है? इसमें इसके कवि क्रांतिकारी रूपी बादलों का आह्वान करते हुए कहते हैं कि हे क्रांतिकारी रूपी बादलों, वायु रूपी सागर पर बादलों की छाया इस प्रकार से मंडरा रही है कि हे क्रांतिकारी रूपी बादलों, वायु रूपी सागर पर बादलों की छाया इस प्रकार से मंडरा रही है, जिस प्रकार से अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जिस प्रकार से सुखों पर दुखों की छाया हमेशा मंडराती रहती है। कि मनुष्य के जीवन के अंदर सुख के बाद दुख तो आते ही हैं और दुखों के बाद मनुष्य के अंदर सुख आते हैं, तो सुख पर दुख की छाया मंडराती रहती है। उसी प्रकार से ये बादल भी वायु रूपी सागर पर मंडरा रहे हैं। जग संसार के दग्ध जले हुए हृदय पर, इस संसार के जले हुए हृदय पर निर्दय विप्लव के, निर्दय क्रूर हृदय वाले विप्लव क्रांतिकारी, प्लावित माया क्रीड़ा करना खेलना, कि हे क्रांतिकारी रूपी बादल, ये क्रांतिकारी रूपी जो बादल हैं ये परिपूर्ण फैले हुए या क्रीड़ा कर रहे हैं। ये क्रांतिकारी रूपी बादल हमारे इस क्रूर हृदय पर क्रीड़ा कर रहे हैं या खेल रहे हैं। यह तेरी रण तेरी यानी कि युद्ध रूपी जो नौका होती है, यह युद्ध रूपी नौका भरी आकांक्षाओं से, अपनी इच्छाओं से भरी हुई है। कि यह युद्ध रूपी जो नौका है, इसमें हर प्रकार के जो हथियार होते हैं, जो हमारी युद्ध सामग्री होती हैं, उन युद्ध सामग्रियों से भरी हुई है। कि धनुष बाण है, कुल्हाड़े हैं, बाकी और हथियार है, कि हर प्रकार के जितने भी युद्ध सामग्री के लिए हथियार होते हैं उसके लिए ये भरी हुई है। हर प्रकार के हथियारों से भरी हुई है। घन भेरी गर्जन सजग सुप्त अंकुर, उर्मे पृथ्वी के आशाओं से। भरे हर घन बादलों की भेरी गर्जन, भयंकर गर्जना को सजग सुप्त सोए, पृथ्वी के गर्भ में सोई हुई और पृथ्वी की आशाओं से। कि सजग यानी कि सजग तैयार होना, सुप्त छोटे छोटे जो अंकुर होते हैं, और हृदय में पृथ्वी की आशा इच्छाएं ली हुई। किसमें कहते कि जिस प्रकार से युद्ध भूमि में युद्ध के नगाड़ों की आवाज़ को सुन करके सोए हुए जो सैनिक हैं वो जागृत हो जाते हैं या
जाग जाते हैं और युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। कि जिस प्रकार से युद्ध भूमि में नगाड़ों की आवाज़ को सुन करके सोए हुए जो सैनिक हैं वो सैनिक जाग जाते हैं या युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसी प्रकार से बादल घन बादलों की इस भयंकर गर्जना को सुन करके सजग तैयार हो जाते हैं। सुप्त अंकुर छोटे छोटे जो अंकुर होते हैं जो पृथ्वी के गर्भ में सोए हुए हैं वे जाग जाते हैं। बादलों की इस भयंकर गर्जना को सुन करके पृथ्वी के गर्भ में सोए हुए वे छोटे छोटे अंकुर जाग जाते हैं या अपने नए जीवन की आशाएं लिए हुए हैं और नवजीवन की ऊंचा सिर कर और क्या अपनी इच्छाएं लिए हुए अपने सिर को उठा करके बार बार देख रहे हैं, ताक रहे हैं हे विप्लव के बादल फिर हे क्रांतिकारी रूपी बादलों। वे छोटे छोटे अंकुर अपने सिर को ऊंचा उठा करके बार बार आपकी तरफ देख रहे हैं कि कब वर्षा होगी और इससे हमें पानी मिलेगा और पृथ्वी के गर्भ से हमें बाहर निकलेंगे। क्योंकि जैसे ही हम कोई भी चीज़ अपने खेत वगैरह में डालते हैं, बीज बोते हैं, गेहूँ है, धान आदि चीज़ें, तो पहले सबसे गेहूँ है, बाजरा आदि क्या होता है, पहले वो छोटे छोटे अंकुर जो पृथ्वी के गर्भ में छिपे हुए हैं वो क्या रहते हैं, वो पहले जागते हैं, निकलते हैं, छोटे छोटे अंकुर बाहर निकलते हैं। वे कहते हैं कि वो आपकी आशाएं लिए हुए हैं, जागृत है, वे जाग रहे हैं वे छोटे छोटे अंकुर। तो इसकी तुलना किससे की गई है, उन सैनिकों से के जो युद्ध क्षेत्र में लड़ने के लिए जो तैयार हुए थे, वो भी ऐसे कभी नगाड़े बजे और उनकी आवाज़ को सुन करके हम तैयार हो जाते हैं कि युद्ध प्रारंभ होने वाला है। उसी प्रकार से कि कब वर्षा हो, हमें पानी मिले और हमें इस पृथ्वी के एक गर्भ से बाहर निकले। इसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर हैं। इसके बाद में इसका काव्य सौंदर्य जो विशेष होता है, यदि आता है कि इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो काव्य सौंदर्य में क्या लिखना आपने, इसमें कवि ने फर्स्ट पॉइंट लिखना है, कवि ने पूंजीपति वर्ग के प्रति घृणा तथा निम्न वर्ग के प्रति सहानुभूति प्रकट की है। सेकंड इसमें लिखना है, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। थर्ड है, संस्कृत के तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग है। फिर मुक्तक छंद है, अनुप्रास, श्लेष, मानवीकरण, पुनरुक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। और इसमें गुण हैं, वीर रस हैं और प्रतीकात्मक शैली। यदि आता है इनका काव्य भाव मतलब सह प्रसंग व्याख्या, तो बताया गया था सबसे पहले प्रसंग, अभी जो व्याख्या होता है व्याख्या, और फिर इसके बाद में विशेष के अंदर भी हमने यही पॉइंट लिखने हैं। काव्य सौंदर्य आता है तो प्रसंग और व्याख्या कुछ नहीं लिखनी, सिर्फ हमने ये पॉइंट लिखने हैं। यदि आता है इनका शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, तो इसके इन्हीं में से हमारे 5 पॉइंट, वर्णन, भाषा, अलंकार, छंद और रस, ये 5 पॉइंट हमने लिखने हैं। इसके बाद में इसे कि हमारे क्वेश्चन आंसर हैं। हमारा फर्स्ट प्रश्न है, इस काव्यांश में कवि किसका और किस रूप में आह्वान करता है। इस काव्यांश में कवि ने किसका आह्वान किया था, बादलों का आह्वान किया था कि हे क्रांतिकारी रूपी बादलों आप वर्षो और वर्षा करो, उनका आह्वान किया गया था। सेकंड, बादलों की छाया समेत सागर पर किस प्रकार से फैली है, कि बताया गया था कि जिस प्रकार से वायु रूपी सागर पर बादलों की छाया मंडराती रहती है, उसी प्रकार से सुखों पर दुखों की छाया मंडराती रहती है। यह तेरी रण तेरी भरी आकांक्षाओं में पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें यहाँ पर कवि ने क्या किया था, हे क्रांतिकारी रूपी बादलों, जिस प्रकार से युद्ध रूपी नौका हर प्रकार की रण तेरी होता है युद्ध रूपी, जिस प्रकार से ये युद्ध रूपी नौका हर प्रकार के सामग्रियों से भरी हुई है, कि जन सामान्य जो सामग्रियाँ होती युद्ध क्षेत्र लड़ने के लिए भरी, उसी प्रकार से यह निर्धन वर्ग भी तुमसे हर प्रकार की इच्छाएं लिए हुए है। उसी प्रकार से यानी कि जो गरीब लोग होते हैं ये भी तुम्हें हर प्रकार की आशाएं लिए हुए हैं।
पृथ्वी में सोए हुए अंकुर क्या सुनकर जागते हैं और वे किसके समान जाते हैं? कि पृथ्वी में सोए, जिस प्रकार से बादलों की भयंकर गर्जना को सुनकर के पृथ्वी के गर्भ में सोए हुए अंकुर जाग जाते हैं और किसके समान जागते हैं? जिस प्रकार से युद्ध क्षेत्र में नगाड़े बजने के बाद उनकी आवाज़ को सुनकर के सैनिक लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, जाग जाते हैं, उसी प्रकार से ये बादल भी बादलों की भयंकर गर्जना को सुनकर के जाग जाते हैं। युद्ध क्षेत्र में नगाड़ों की आवाज़ और बादलों की भयंकर गर्जना की आपस में तुलना की गई, तो यहाँ पर उपमा अलंकार भी हो सकता है। अगला है काव्य सौंदर्य। अभी जो मैंने बताया था काव्य सौंदर्य कि इसमें निम्न वर्ग का वर्णन क्या, भाषा सहज सरल है, खड़ी बोली का प्रयोग क्या है, तत्सम तद्भव शब्द है, वीर रस है, यूज गुण है, वो हमारा काव्य सौंदर्य। तो इसकी क्वेश्चन आंसर हो गई हमारे। इसी पैराग्राफ में से जैसे हमारा क्वेश्चन बना है, तीर्थी है समीर सागर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, भाव सौंदर्य का। अभी मैंने बताया था भाव सौंदर्य के अंदर क्या करनी है, उसकी व्याख्या पैराग्राफ की व्याख्या करनी बता दी। काव्य सौंदर्य में मैंने बताया था अभी बादलों के क्रांतिकारी रूप का वर्णन किया गया है, भाषा सहज सरल है, खड़ी बोली है, संस्कार के तत्सम तद्भव शब्द हैं, प्रतीकात्मक शैली है, ओज गुण है और मुक्त छंद है। ओके, अब इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, यह तेरी भरी आकांक्षाओं से क्या आशय है। जो हमारा क्वेश्चन आया था काव्य सौंदर्य की, युद्ध रूपी नौका, इसमें कवि क्रांतिकारी रूपी बादलों को संबोधित करते हुए कहता है कि जिस प्रकार से युद्ध रूपी नौका हर प्रकार की सामग्रियों से भरी हुई है, इच्छाओं से भरी हुई है, उसी प्रकार भी उसी से तुम्हारे अंदर जन सामान्य लोगों की इच्छाएं भरी हुई है। हे क्रांतिकारी रूपी बादलों, जनसामान्य साधारण जो लोग हैं, गरीब जो लोग होते हैं, उन गरीब लोगों की इच्छाएं भी तुमसे भरी हुई हैं। अगला है, जैसे सुप्त अंकुर किसकी ओर ताक रहे हैं, वे किस लिए ऐसा कर रहे हैं। कि धरती माँ की उपजाऊ मिट्टी में सोए हुए वे छोटे छोटे अंकुर हैं, वे बादलों की ओर ताक रहे हैं, आशा लिए हुए हैं किस प्रकार से ये बादल वर्षा प्रदान करेंगे और हम इस पृथ्वी के गर्भ से बाहर निकलेंगे। बार बार वे उनकी तरफ देख रहे हैं कि हे क्रांतिकारी रूपी बादलों, आप वर्षा करो और हम पृथ्वी के गर्भ से बाहर निकलेंगे। आशा लिए हुए हैं कि वे बड़े होंगे और उनके अपना रूप गुण दिखाने का अवसर प्रदान करेंगे। वे सोच रहे हैं कि इस प्रकार हम इस पृथ्वी के गर्भ से बाहर निकलकर बड़े होंगे, हमारे जो गुण और अवगुण होते हैं उनको दिखाने का प्रयास मिले, अवसर मिले हमें। और निम्न और समाज द्वारा तुच्छ समझे जाने वाले लोग भी सुख समृद्धि प्राप्त कर तरक्की की राह को आगे भी, कि जो गरीब जो लोग होते हैं यानी उन्हें, यानी कि अच्छी फसल होगी तो उन्हें, यानी कि जन सामान्य जो लोग होते हैं, गरीब जो लोग होते हैं, वे हर प्रकार के जो तुच्छ लोग, जो लोग उनको गरीब समझते हैं, तुच्छ समझ से कुछ नहीं मानते हैं, ऐसे लोगों को क्या होगी, सुख समृद्धि प्रदान होगी, उन्हें नया जीवन प्रदान मिलेगा और समाज में आने वाली क्रांति के कारण वे अपना अस्तित्व प्रकट करने का अवसर भी प्राप्त कर लेंगे। तो ये हमारे 7th पोएम का फर्स्ट पैराग्राफ का जीवन परिचय, गद्यांश की व्याख्या और गद्यांश के क्वेश्चन, और ये हमारे बड़े क्वेश्चन राइट प्लस लर्न।